हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म विद्यालय क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो है पिछले क्लास में आपको जो है सेल वॉल के बारे में बताया था। आज के जो है लेक्चर में हम लोग सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग आज देखेंगे। देखिए, मैंने आपको जब प्लांट सेल का जब स्ट्रक्चर बनवाया था तो इस तरीके से हमने आपको सेल वॉल बाहर दिखाया हुआ था, इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, इस तरीके से आपका सेल वॉल बना हुआ था और उसके अंदर क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। क्या था? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान रखिए, इसके अंदर क्या था? सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है कहाँ पे है? जस्ट किसके नीचे है? सेल वॉल के नीचे है। और यह जो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ध्यान रखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो कह सकते हैं, कहेंगे कि इट इज़ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और यह प्रेजेंट होता है कहाँ पे? विद इन सेल वॉल, सेल वॉल के जस्ट नीचे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब कि लचीला होता है। ठीक है, लचीला होता है। और यह किसका बना होता है? यह बना होता है प्रोटीन और जो है लिपिड के बाई लेयर का बना होता है। प्रोटीन और लिपिड के बाई लेयर का बना होता है। कौन? आपका जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म होता है। ये जो है आपका साइटोप्लाज्म है। तो दूसरी बात कहते हैं कि इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये क्या कर रहा है? जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म के चारों तरफ है, इसलिए ये सराउंड कर रहा है साइटोप्लाज्म को। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका, इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करेगा? सेल के साइटोप्लाज्म को ये सराउंड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभी थोड़ा सा इसके जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये देखिए, जो मैंने बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर और जो है प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको जो है एक आपका जो है मॉडल दिया गया था इसके लिए। उस मॉडल का नाम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उस मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको जो है किसने दिया था? तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को क्या किया था? दिया हुआ था। ठीक है, इस मॉडल को कौन दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को क्या किया हुआ था? दिया हुआ था। और कब दिया हुआ था? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यह मॉडल जो है 1973 में जो है सिंगर एंड निकोलसन ने 1973 में इस मॉडल को दिया था। इन्होंने बताया था, जैसे आप लोग देखते हो कि जो है आपका गुलाब जामुन किसमें होता है? एक शुगर यानी कि जो चाशनी होता है, जो सीरा होता है, उसके अंदर डूबा होता है। उसी तरीके से ये जो है प्रोटीन उस लिपिड के अंदर क्या होता है? डूबा होता है। लिपिड क्या हो जाएगा? लिपिड आपका सीरा हो जाएगा और जो है प्रोटीन आपका क्या हो जाएगा? गुलाब जामुन हो जाएगा। वैसे ही तो यह जो है इस मॉडल को देखिए, आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखा दे रहा हूँ। ये जो है आपका लिपिड के जो है हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है। और ये क्या है? टेल पार्ट है। ठीक, यह टेल पार्ट है और यह लिपिड के दो बाई लेयर, मतलब 2 लेयर हो गए इस तरीके से। और इसके अंदर जो है प्रोटीन इस तरीके से रहता है। इसको बोलते हैं, प्रोटीन जो है इसके अंदर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन
ठीक है, इसको बोल रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। यही जो होता है जो नॉन सॉल्युबल जो है नॉन सॉल्युबल होता है किसमें, लिपिड में, उनके लिए ये क्या काम करता है, उनको ट्रांसपोर्ट कराता है एक जो है साइड से दूसरे साइड में, और इसके ऊपर इस तरीके से बाहर में होता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। इस तरीके से ये आपका, और ये जो प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है आपका 70% होता है, और जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है बाहर वाला है यह 30% होता है। ठीक है, और बाकी ये जो होता है 70% क्या होता है आपका इस इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये है लिपिड बाईलेयर, लिपिड बाईलेयर, बात समझ में आई। ठीक है, लिपिड बाईलेयर। अब इसको बना सकते हो, और ये है आपका प्रोटीन, केवल आप इसको प्रोटीन लिख के दिखा दीजिए, आपका सही रहेगा। प्रोटीन ये था आपका जो है कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए जो है लिपिड क्या है आपका, सीरा है, और उसमें यह जो है आपका प्रोटीन गुलाब जामुन जैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका फंक्शन क्या है, यह सेल देखिए आपका साइटोप्लाज्म के बाहर है, यानी साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। तो इट प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात, यह किसी भी मटेरियल को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, जो है स्पेसिफिक सब्सटेंस यानी कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं, लाइक आपके क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और अदर जो है सब्सटेंसेस जिनको जो है वह जो है सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट कराने में रेगुलेट करता है। और ये स्पेसिफिक सब्सटेंस किसके माध्यम से जाएंगे, किसके माध्यम से, ये जो आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और कैरियर आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यही प्रोटीन के माध्यम से जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर हो जाते हैं। ठीक है, ये उन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है जो कि क्या होता है, लिपिड इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, इसलिए यह स्पेसिफिक सब्सटेंस को, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को ले जा रहा है, मतलब किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ है, मान लीजिए एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो ये किसको कर रहा है, या तो सॉल्यूट को करेगा या तो किसको करेगा, सॉल्वेंट को करेगा। किसको सेलेक्ट करेगा, या तो सॉल्यूट को या तो सॉल्वेंट को, जो उसको ज़रूरत होगा उसको सॉल्यूट करेगा। इसलिए इसको जो है सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसको जो है राइट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर अच्छे से लिखिए। ठीक है, अब आगे जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे, और जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। देखिए इस जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से ही कुछ ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ ऐसे गैस, मतलब गैस को कह सकते हैं कि उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा होता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और यह पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसे डिफ्यूज़न, ठीक है, इसमें पैसिव का मतलब होता है उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यह डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से किसका मूवमेंट होता है, CO2 and O2। आपके NCERT में दिया गया है कि सब सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द डिफ्यूज़न प्रोसेस लाइक CO2 and O2। CO2 और O2 क्या करता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से क्या करता है, मूव करता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, या तो अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यह सेल मेम्ब्रेन किसी भी सब्सटेंस को अंदर या बाहर जाने के लिए क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड पॉइंट है कि जो वाटर है, वाटर भी मूव करता है, वाटर
जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वाटर जो है अंदर भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, कि जो है आपका बाहर का मीडियम कैसा है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है। ठीक है, जैसा मीडियम होगा उस हिसाब से उसका जो है वाटर का लॉस होगा और वाटर का गेन होगा। तो वाटर मूव करता है थ्रू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस बाय द किसके द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा भी इसका मूवमेंट होता है। और किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस, यहाँ दोनों ऐड करिए। ऑस्मोसिस प्रोसेस से भी होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन बोथ प्रोसेसेस, दोनों से क्या होता है, इसका जो है आपका बोथ प्रोसेसेस हो जाएगा। बोथ प्रोसेसेस यानी कि आपका दोनों प्रोसेस से, यानी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों से आपका जो है वाटर का मूवमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और आपको पॉइंट दिया गया है एनसीईआरटी में कि प्लांट रूट एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस पॉइंट आपको याद रखना है। ये इसका जो है देखिए सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैंने आपको फंक्शन लिखवा दिया है, प्लांट रूट एब्जॉर्ब द वाटर बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ये जो प्लांट रूट होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से द्वारा। अब ये जो है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस है, क्या मैंने ऑस्मोसिस आपको बता दिया है, आज डिफ्यूजन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद बात करते हैं, एक पॉइंट लिखा गया है आपके एनसीईआरटी का लाइन है कि different molecules move in and out of the cell by ट्रांसपोर्ट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ये लाइन लिखा गया, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तब आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, तो जो है मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, बाय द यूजिंग ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, तभी इसका जो है आपका किसी भी मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक्टिवली हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इतना बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए इतना इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, जो हालांकि इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको प्लांट सेल पढ़ा रहा हूँ, तो प्लांट सेल में मैं उसके जो है उसके कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में बताता, और थोड़ा सा फंक्शन, तो ये भी इंक्लूड कर देंगे फंक्शन में आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, कुछ जो है पॉइंट्स और भी हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके बारे में बताया था। जब इसको सेल इसके अंदर सेल रखा जाएगा तो सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद इसको मैं बता दिया था, फिर भी अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, और ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न ये भी बताऊंगा, और जो है कुछ और पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था कि सेल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और जो है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ये है क्या, यानी इसमें डिफरेंस है क्या, या दोनों एक ही है या डिफरेंस है? तो दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन हम जो है कॉमनली एक जैसा मान लेते हैं। चलिए अब इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक एक करके सभी को समझते हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस समझने के बाद तब हम लोग जो है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, मैंने तो इसको बात कर लिया है, फिर भी आपको बात करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन और जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये आपका हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये हो गया आपका सेलेक्टिव परमेबल में सेलेक्टिव परमेबल
परमिएबल मेम्ब्रेन, ये भी ख़त्म हो गया, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको जो है बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। बात समझ में आई। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, मतलब हाफ, मतलब सॉल्यूशन के आधे पार्ट को जाने देगा, मतलब आधा, जो आधा मतलब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, और सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको जो है अलाउ करता है जाने के लिए, जो है आपका जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक सॉल्वेंट, ये केवल जो है सॉल्वेंट को ही अलाउ करता है। तो ये सॉल्वेंट को क्या करता है, अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को जाने देगा और सॉल्यूट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। सॉल्यूट को क्या कर देगा भाई, सॉल्यूट को ये क्या कर देगा, इसको यह ब्लॉक कर देगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अब इसको जो है सेलेक्ट करना है, या तो जो है सॉल्यूट को सेलेक्ट करेगा या तो सॉल्वेंट को सेलेक्ट करेगा, यानी कि यह जो है पास करेगा किसको, सॉल्यूट को भी पास कर सकता है, सॉल्यूट को भी पास कर सकता है, और किसको पास कर सकता है, सॉल्वेंट को भी पास कर सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, सॉल्यूट को भी पास कर सकता है और सॉल्वेंट को भी पास कर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी प्रोटीन नहीं इन्वॉल्व होगा। जो मैंने आपको बताया मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन जो होता है, कैरियर मतलब जो उसको ले जाने वाला है, मॉलिक्यूल्स को नहीं जो है इंक्लूड होगा। कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा और यहाँ पे कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूँ। कैरियर प्रोटीन क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इन्वॉल्व होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, इन्वॉल्व होगा। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो दोनों का काम कर रहा है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। अब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की तरह काम कर रहा है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका जो है लिपिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है, मतलब इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें। लेकिन कैरियर प्रोटीन यानी कि वही जो प्रोटीन है यहाँ पे जो है इन्वॉल्व नहीं होता है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या करता है, इन्वॉल्व होता है। मान लो जो हमारा मेम्ब्रेन बना है, किसका बना है, लिपिड्स का बना है, यानी कि वो उसी मॉलिक्यूल को जो है ट्रांसपोर्ट करने देगा जो कि उस लिपिड में सॉल्युबल होगा, और जो कि वाटर में सॉल्युबल होंगे उस मटेरियल को जो है वो जाने नहीं देगा। ठीक है, जब नहीं जाने देगा तो उसमें जो मान लीजिए आपका ये इस तरीके से, ये क्या है आपका, मान लीजिए ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है, ये मान लीजिए आपका लिपिड बाई लेयर हो गया, जो मैंने ये पकड़ा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके लिपिड बाई लेयर, और इसके बीच में ये जो डस्टर है, डस्टर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कैरियर मतलब प्रोटीन हो जाएगा, जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन मैं मान रहा हूँ अभी, तो प्रोटीन मान के चलिए, अब उसका नाम मत बताइए, प्रोटीन है। अब इसको जो है किसी मॉलिक्यूल को जो है इधर से इधर लाना है। अब देखिए ये तभी जाने देगा, क्या है, लिपिड है, जब इसमें कोई सॉल्युबल होगा तभी जाएगा, तो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल जाएगा, जो कि वाटर सॉल्युबल मटेरियल नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करता है, सपोज ये है आपके पास, इस तरीके से दो ले लेते हैं, चलिए ये है, ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, तो ये जो है लिपिड के माध्यम से चला जाएगा इस पर। मान लीजिए इधर बाहर है, इधर अंदर है, तो बाहर से कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर हम जो है इसकी बात करते हैं, ये जो है लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है, तो ये जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इस कैरियर प्रोटीन के, ये जो है प्रोटीन से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद यह प्रोटीन इस तरीके से क्या करेगा, घूम जाएगा, तो ये बाहर से कहाँ चला आया, अंदर चला आया, है कि नहीं। तो ऐसे सेम प्रोसेस में ये कैरियर प्रोटीन काम करता है, जो वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, जो वाटर सॉल्युबल या नहीं होता, इसका मतलब लिपिड सॉल्युबल होता है, वो तो आसानी से चला जाएगा। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है, उसके लिए ये कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, और वो सेलेक्टिव परमिएबल कहलाता है, मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल को जाने देगा। ठीक है, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल की साइज़
अगर साइज़ की बात करते हैं, ये जो साइज़ है इसमें जो साइज़ है या तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल का साइज़ होगा, मॉलिक्यूल साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल का साइज़ लिखिए, ठीक है। मॉलिक्यूल साइज़ क्या होगा, इसमें जो है स्मॉल होगा, इसमें क्या होगा, स्मॉल होगा, और इसमें मॉलिक्यूल साइज़ क्या हो जाएगा, जो है लार्ज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। इतनी बात समझ आई। ये जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है, तो आप कहोगे हाँ है, और इसको आप डिफरेंस इस तरीके से बता दोगे, ठीक है। चलिए, अब इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किसका, जो है डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न और जो है ऑस्मोसिस, इसमें भी डिफरेंस पूछा जाता है, तो मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि डिफ्यूज़न क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमको जहाँ तक उम्मीद है आपको आ रहा होगा, आसानी से मैं बता रहा हूँ आपको आसान तरीके से। देखिए, डिफ्यूज़न की बात करते हैं, डिफ्यूज़न, और ये क्या होता है, ऑस्मोसिस। बात को ध्यान रखिए। डिफ्यूज़न जब बात करते हैं डिफ्यूज़न की, तो ये जो डिफ्यूज़न होता है कैसे होता है, ये डिफ्यूज़न कहाँ कहाँ हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, डिफ्यूज़न, पहले इसको समझने से पहले ये समझिए कि ये जो डिफ्यूज़न होता है, हायर कंसंट्रेशन रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, थोड़ा सा लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ध्यान रखिएगा, डिफ्यूज़र और ऑस्मोसिस दोनों क्या है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए इसमें जो है कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। समझ में आ रही है? तो ये जो है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से बाउंड्री है, ठीक है, और इधर CO2 क्या है, CO2 ज़्यादा है, और इधर CO2 क्या है, कम है। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन ही है, इधर CO2 ज़्यादा, इधर CO2 कम है, तो CO2 ज़्यादा जहाँ पे होगा उधर से CO2 किधर मूव करेगा, इधर कम की ओर, ठीक है। ये तब तक मूव करेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम न आ जाए, ठीक है, दोनों साइड जब तक इक्वल न हो जाए। तो यहाँ से इक्वल ना हो जाए मतलब यहाँ से जो है यहाँ मूव करे। ऐसे मान लीजिए अगर इधर ऑक्सीजन मान लेते हैं, इधर ही ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन वो ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, मान लीजिए इसको ए साइड मान लेते हैं, इसको बी साइड, तो ए साइड से कहाँ चला जाएगा, बी साइड समझेगा, ठीक है। जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, वहाँ से वह उसके जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा उस रीजन में चला जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ, ये था डिफ्यूज़न। अब ऑस्मोसिस की बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस में मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो है ऑस्मोसिस हम जो है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस अगर हम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की हो, लो कंसंट्रेशन, ये ख़त्म हो गया क्या, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से ऑफ सॉल्यूट लिख ही लीजिए, सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जो होता है, किसका मूवमेंट करेगा, वाटर का मूवमेंट करेगा। किसका मूवमेंट करेगा, वाटर का मूवमेंट करेगा। तो इस वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, किसके द्वारा, थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जो है किसी सब्सटेंस का मूव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस में आप ध्यान रखिएगा केवल वाटर का ऑस्मोसिस होता है, लिक्विड और ये सब का नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट होगा, वाटर भी हो सकता है, सॉल्वेंट यानी वाटर, और यानी हम कह सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड भी हुआ, और क्या हो गया, गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का यहाँ पे डिफ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे तो केवल किसका डिफ्यूज़न होगा, लिक्विड पार्ट का। किसका होगा, लिक्विड का ऑस्मोसिस होता है, और गैस का और जो है आपका सॉलिड का जो है ऑस्मोसिस नहीं होता। इतनी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर दूसरी रिस्पेक्ट में बात करते हैं सॉलिड के रिस्पेक्ट में, तो सॉलिड के रिस्पेक्ट में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। देखिए बात को समझिए। अब हमने कहा क्या यहाँ पे ऐसे रीजन बना लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पे आपका, मैंने जब कल बताया था आपको इस तरीके से कि ये मान लीजिए पर यूनिट वॉल्यूम में देखा जाएगा कि सॉल्यूट का नंबर ज़्यादा है या कम। पर यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं इधर सॉल्यूट क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में दोनों की तरफ वॉल्यूम सेम मान के चलते हैं। इधर जो है आपका जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है और इधर सॉल्यूट क्या है, कम है, सॉल्यूट कम है। इसका मतलब कि वाटर ज़्यादा होगा। बताइए वाटर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, इधर वाटर ज़्यादा, इधर वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और इधर वाटर कम हो जाएगा। तो जिधर जो है सॉल्यूट जो है कम रहेगा उधर से वाटर जो है ज़्यादा, इधर मतलब सॉल्यूट क्या है, इधर सॉल्यूट आपका जो है ज़्यादा है, और इधर सॉल्यूट क्या है, इधर सॉल्यूट आपका क्या है, कम है। सॉल्यूट का मतलब H2 क्या है, ज़्यादा है। अगर 1 लीटर में बात करते हैं, 1 लीटर में अगर सॉल्यूट की संख्या जो है ज़्यादा हो जा रहा है तो वाटर कम हो जाएगा। अगर 1 लीटर में सॉल्यूट की संख्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यानी कि हम कहेंगे कि सॉल्वेंट का जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है सॉल्वेंट मूव करेगा, ठीक है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से, ठीक है। ये था आपका जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इतना आप देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखवाऊंगा, आपको डिफरेंस डायरेक्ट लिखवाऊंगा, उसमें फिर समझाऊंगा नहीं। आप इसको अभी समझिए, और अपने से लिखना चाहो तो उसको कहीं पे लिख लिए, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं किसको, जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम लिखवाऊंगा तो इसको मैं डायरेक्ट लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। बात को ध्यान रखिए। अब चलते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए मान लेते हैं ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बात को ध्यान रखिए कि ये जो हम लोग बता रहे हैं कि हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, ये जो है कंपेयर करके बता रहे हैं। जैसे 2 सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर उसको बताएंगे कि हाँ अगर जिधर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, मैंने बताया था हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा यानी कि मोर। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या मोर, और हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस यानी कम, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब ये क्या सेम है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, तो ध्यान रखिएगा ये सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की। जब सॉल्यूट जो है ज़्यादा होगा या कम होगा किसी भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से हम बना रहे हैं, दोनों ही वॉल्यूम सेम रखते हैं। अब इधर देखते हैं कि सॉल्यूट ज़्यादा है, इधर क्या है, सॉल्यूट आपका ज़्यादा है, ब्लैक वाला सॉल्यूट दिखा रहे हैं, सॉल्यूट ज़्यादा है, और इधर जो है सॉल्यूट कम है। इसका मतलब कि कौन, एक ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इधर जो है सॉल्वेंट बनाते हैं थोड़ा बहुत, और इधर सॉल्वेंट मतलब वाटर बहुत ज़्यादा बनाते हैं। इसका मतलब कि ये क्या होगा, इसके कंपेयर में ये क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, हाइपर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका जो है, सॉल्यूट आपका क्या है, ज़्यादा है, और इधर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट आपका क्या है, कम है, ठीक है। तो ये हाइपर हो जाएगा, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सोल्यूशन SU, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में ये यहाँ पे जो है सॉल्यूट कम है तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, बात समझ आ रही है? यहाँ पे जो है सॉल्यूट कम तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसके कंपेयर में, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कहीं और ले लेते हैं, एक मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कंपेयर में सॉल्यूट और कम हो गया, इसके कंपेयर ABC मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट और कम हो गया। अब बात करते हैं B और C की तुलना करते हैं, B वाले और C वाले की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, इसके कंपेयर में ज़्यादा है। अब ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बात समझ आ रही है? और इसके कंपेयर में ये तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन हुआ और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो फिक्स नहीं है कि ये जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ही रहेगा, इसके बगल वाला यानी इसके साथ जो है उसका सोल्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाइपरटोनिक, ये हाइपर हो गया, ये हाइपो हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बात समझ आ रही है? चलिए इतना समझ में आ गया तो अब बात करते हैं, सीधा आते हैं पॉइंट पर। आइसोटोनिक सोल्यूशन में आइसो का मतलब सेम, मतलब अगर हम बात करें ये आपका दोनों वॉल्यूम सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी सॉल्यूट ज़्यादा मतलब 5, इधर भी सॉल्यूट 5, ये और इसको जो है वाटर सेम भर दीजिए सभी में, मतलब दोनों ही जो है वाटर और जो है सॉल्यूट दोनों ही सेम है, तो ये दोनों सोल्यूशन आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक हो जाएंगे। क्योंकि क्या है, सॉल्यूट दोनों ओर क्या है, A और B की बात करते हैं, सॉल्यूट दोनों ओर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट दोनों ओर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हाँ अब यहाँ पे बात करते हैं, इस जो सेमी मेम्ब्रेन है इसके माध्यम से वाटर का मूवमेंट होगा दोनों साइड, इधर भी और इधर भी इक्वल, इधर गया दोनों इक्वल होगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या था, अभी इसको छोड़ते हैं, हाँ ये C वाला पोर्शन हटाते हैं। देखिए ये जो था आपका इधर वाटर ज़्यादा यानी कि सॉल्यूट कम से ज़्यादा की ओर, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका जो है वाटर का मूवमेंट, मतलब ज़्यादा वाटर से कम वाटर की ओर, यानी कम सॉल्यूट से ज़्यादा सॉल्यूट की ओर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो है सेल को रखने पर क्या हाल होगा इसका। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। देखिए बात करते हैं, अगर हम ये जो है इस तरीके से ले रहे हैं, अगर हम कहें कि यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर आप सेल है, ये ऐसे बना लीजिए, जैसे प्लांट सेल है, ध्यान रखिएगा प्लांट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से सोच लो, आपको ये जो है हाइपर मान लेते हैं, ठीक है, हाइपर है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, यानी कि हाइपरटोनिक है, इसका मतलब कि इसमें इसके कंपेयर में होगा, है कि नहीं। हाइपर है, हाइपर का मतलब इधर जो है आपका ये वाला जो है सॉल्यूट ज़्यादा होगा, है कि नहीं, सॉल्यूट ज़्यादा होगा, और इधर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इधर सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा तो वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब वाटर ज़्यादा हो गया तो वाटर ज़्यादा अंदर है और बाहर कम है, यानी कि सॉल्यूट कम है, अंदर कम है और बाहर ज़्यादा, सॉल्यूट अंदर कम बाहर ज़्यादा, तो सॉल्यूट अंदर मतलब वाटर अंदर से कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। वाटर जैसे ही अंदर से बाहर गया वो क्या करेगा, ये सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो सेल जो है इस तरीके से आपका क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से सेल श्रिंक कर जाएगा। तो ये कंडीशन लिखा गया है कि सेल श्रिंक कर जाता है, ठीक है। स्पेलिंग जो है श्रिंक का देख लीजिए, श्रिंक, ये जो होता है आपका श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं यही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में देखिए होता क्या है कि ये आपका मान लीजिए आपका हो गया एक कंपार्टमेंट है और इसमें इस तरीके से जो है आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है, और ये सॉल्यूशन कैसा है आपका बता दीजिए, आप खुद बताओ कि बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, किसके कंपेयर में, सेल के कंपेयर में, ठीक है। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक
सोल्यूशन, ये है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन हुआ और अंदर का जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर जो है आपका सॉल्यूट बहुत कम है और अंदर सॉल्यूट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और यानी कि बाहर वाटर ज़्यादा अंदर वाटर कम, तो बाहर से वाटर कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो है सेल आपका क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। यह सेल क्या कर जाएगा और स्वेल कर जाएगा। इसको बढ़िया से एग्जाम्पल आपको दिखेगा, जब किशमिश जो है हम लोग भिगाते हैं तो बाहर से वाटर कहाँ चला जाता है, अंदर चला जाता है, क्योंकि अंदर का मीडियम क्या है, हाइपोटोनिक है, और अंदर का क्या है, हाइपोटोनिक है, ठीक है। बाहर का क्या है, हाइपोटोनिक, अंदर का हाइपरटोनिक। तो बाहर से अंदर वाटर चला जाता है और आपका जो है किशमिश जो एप्रिकॉट होता है वो क्या करता है, स्वेल कर जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तब यहाँ पे आपका जो है ये सेल इस तरीके से स्वेल करके ये प्लाज्मा में जो है सेल वाल से क्या होता है, चिपक जाता है। और इसके बाद ये जो है नहीं जाएगा तो ये स्वेल कर जाएगा। इतना पॉइंट याद करिए आप, ये स्वेल कर जाएगा, ठीक है, स्वेल हो जाएगा। सेल जो है स्वेल कर जाएगा, साइज इसकी स्वेल कर जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, ये सेल वाल जो है इस पे क्या करता है, एक प्रेशर काज करता है और इस प्रेशर को कहा जाता है ट्रिगर प्रेशर। ये सेल वाल देखिए जब ये फूलेगा, अंदर का जब सेल कंटेंट फूलेगा तो जो सेल का जो मटेरियल है उस सेल का मटेरियल इस सेल वाल पे क्या करेगा, प्रेशर काज करेगा कि नहीं करेगा। सपोज ये आपका जो है ऐसे बाउंड्री है, अब इसमें मैं जैसे गुब्बारा में हवा भरा हूँ तो ये फूलते फूलते यहाँ पे आएगा, प्रेशर काज करेगा और ये हिलने वाला नहीं है, ऐसे कैसे प्रेशर काज करेगा। और जब ये प्रेशर काज करेगा तो वही सेम प्रेशर, जितना ये प्रेशर काज करेगा उतना प्रेशर, जैसे सेल वाल जितना काज कर रहा है, सॉरी ये शेप जितना सेल का जो शेप है यानी सेल का जो अंदर का मटेरियल है वो प्रेशर जितना करेगा उतना प्रेशर सेल वाल भी करेगा और इस प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर। ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसको इस वाले प्रेशर को क्या करते हैं, टर्गर प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टर्गर प्रेशर, ठीक है, टर्गर प्रेशर। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि टर्गर प्रेशर है क्या, डेफिनेशन मैं बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए कि यह सेल वाल पे जो है अंदर का जब सेल जो है आपका कंटेंट जब स्वेल करता है तो एक प्रेशर काज करता है और यह प्रेशर जो है सेम प्रेशर आपका सेल वाल भी काज करता है। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हो, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो ये जो होता है वही उस प्रेशर को हम लोग कह देते हैं टर्गर प्रेशर। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट कि एक जो है आपका सॉल्यूशन है जहाँ पे जो है ये आपका सेल है, दोनों सेल और जो है सेल और जो है सॉल्यूट बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसका दोनों क्या है, हाइपोटोनिक, दोनों क्या है, आइसोटोनिक है। मतलब दोनों जगह जो है सॉल्यूट की मात्रा क्या है, सेम है। जब सॉल्यूट की मात्रा सेम होगी तो वाटर अंदर भी बाहर भी जाएगा और वाटर अंदर भी जाएगा, ठीक है। वाटर अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, दोनों सेम चलेगा। तो ज़्यादा जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इसका मतलब कि सेल की साइज पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, इसलिए ये जो है सेम रह जाएगा। क्या रह जाएगा, सेम साइज़। सेल की साइज़ ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। यहाँ पे सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। जो सेल है आपका सेल स्वेल करेगा, सेल एक यहाँ पे क्या करेगा, सेम साइज का रहेगा और यहाँ पे सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना बात समझ में। अब देखिए दूसरी बात मैं ये आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पे सेल क्या कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, यहाँ पे सेल स्वेल कर रहा है। इतना पॉइंट आपको समझ आया। हाँ, ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, यह वाटर का मूवमेंट तब तक होता रहता है आज किसमें, ऑस्मोसिस में। मैंने पिछला जो बताया था आपको ऑस्मोसिस में यहाँ बताया था इस तरीके से कि यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। मान लो सॉल्यूट इधर ज़्यादा इधर सॉल्यूट कम, ठीक है। इस पॉइंट थोड़ा सा मैं स्किप कर दिया हूँ, इसको अभी देख लीजिए। ये सॉल्यूट इधर क्या हो जाएगा, इधर सॉल्वेंट ज़्यादा इधर सॉल्वेंट ज़्यादा इधर सॉल्वेंट कम। ये इधर से वाटर तब तक जाता रह जाएगा जब तक कि दोनों ओर का जो है कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। और कंसंट्रेशन का फार्मूला मैंने कल बताया था कि C होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो है वॉल्यूम। इस वॉल्यूम की अपेक्षा मतलब जब दोनों ओर जो है कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तब जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगी और वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट एक बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इतना आप जो है नोट कर लीजिए। एक पॉइंट आपका बचा है क्या, एंडोसाइटोसिस। ये भी लिखा गया था, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ लेकिन बाद में मैं लिखवाऊंगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, बाद में सब कुछ लिखवाऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एंडोसाइटोसिस,
एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस एक्चुअली होता कहाँ है? यह एंडोसाइटोसिस आपका अमीबा में होता है और कहाँ पे होता है? मतलब एनिमल के केस में होगा जहाँ पे सेल वॉल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और एंडोसाइटोसिस होता क्या है? जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा है, इसको भोजन खाना है, तो भोजन खाने के लिए यहाँ पे भोजन पड़ा हुआ है। इस भोजन को लेने के लिए ये धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी स्यूडोपोडिया को इंक्रीज करेगा। इस तरीके से इस सेल को क्या कर लेगा? अपने जो है बॉडी के अंदर, मतलब ये फूड जो है अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। ये तभी होगा जब इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरीके से यह होता है आपका एंडोसाइटोसिस। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही आसानी से सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बाय।